नित्यं ध्यायति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। यहाँ पर उपस्थित आदरणीय अध्यक्ष महोदय, माननीय निर्णायक और विशिष्ट अतिथि एवं यहाँ पर उपस्थित समस्त साधारण जनों को मेरा शुद्धात्म वंदन। तो आज की इस प्रवर्तमान ज्ञान गोष्ठी में मैं प्रतिपाद केंद्र बिंदु है चौथी डाल का सारांश। तो सर्वप्रथम चौथी डाल के अंदर सम्यक ज्ञान एवं एक देश चारित्र की चर्चा करने में आई है। तो हम शुरू करते हैं सम्यक ज्ञान से। तो सम्यक दर्शन के अभाव में जो ज्ञान होता है वह ज्ञान कुज्ञान कहलाता है, और जब हमें सम्यक दर्शन हो जाता है तो वह कुज्ञान सम्यक ज्ञान में परिवर्तित हो जाता है। तो ये सम्यक दर्शन एवं सम्यक ज्ञान एक साथ ही प्रकट होते हैं, तथापि यह दोनों भिन्न है, क्योंकि जो सम्यक दर्शन है वह श्रद्धा गुण की शुद्ध पर्याय है और ये सम्यक ज्ञान है वह ज्ञान गुण की शुद्ध पर्याय है। तो ये सम्यक ज्ञान है, इसके दो भेद हैं, प्रत्यक्ष ज्ञान एवं परोक्ष ज्ञान। परोक्ष ज्ञान अर्थात जो इंद्रिय और मन के निमित्त से जाना जाए वह ज्ञान परोक्ष ज्ञान। इसके अंदर दो ज्ञान आते हैं, मति ज्ञान एवं शुद्ध ज्ञान। और इसका दूसरा भेद प्रत्यक्ष ज्ञान है। प्रत्यक्ष ज्ञान के भी दो भेद होते हैं, देश प्रत्यक्ष ज्ञान एवं सकल प्रत्यक्ष ज्ञान। देश प्रत्यक्ष अर्थात जो द्रव्य क्षेत्र काल भाव की सीमा से जाना जाए ऐसा स्पष्ट ज्ञान वह है देश प्रत्यक्ष। इसके अंदर भी दो ज्ञान आते हैं, अवधि ज्ञान एवं मना पर्याय ज्ञान। अब सकल प्रत्यक्ष ज्ञान जो बिना किसी सीमा के द्वारा पूर्ण स्पष्टता रूप जाना जाए ऐसा ज्ञान वही सकल प्रत्यक्ष ज्ञान है। इसके अंदर केवल ज्ञान आता है। तो अब हम समझते हैं इसके तीन दोष, संशय, विपर्यय एवं अनध्यवसाय। इसे बताते हैं पंडित तोड़ेमल जी अपने ग्रंथ मोक्ष मार्ग प्रकाशक में लिखते हैं कि संशय अर्थात परस्पर विरुद्धता पूर्वक दो प्रकार रूप ज्ञान होना वही संशय है। विपर्यय अर्थात वस्तु का जैसा स्वभाव है उसका विरुद्धता पूर्वक ज्ञान होना वही विपर्यय है। इसके तीन भेद हैं, कारण विपर्यय, भेदाभेद विपर्यय एवं स्वरूप विपर्यय। अब अनध्यवसाय के अर्थ में तोड़ेमल जी कहते हैं कि कुछ है ऐसा निर्णय है ज्ञान वही अनध्यवसाय है। तो अब हम इन्हें एक उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। जैसे दो मित्र हैं, एक सोहन एक मोहन। जैसे वह दोनों बहुत दूरी पे खड़े हैं तो हम यह सोचेंगे कि क्या वह सोहन है कि क्या वह मोहन है। तो यह जो ज्ञान हुआ वह संशय हुआ, और हमने मोहन को सोहन कह दिया या सोहन को मोहन कह दिया तो वह विपर्यय हुआ। या तो हमने यह सोच लिया कि छोड़ो जाने दो, होगा कोई, हमें इससे क्या लेना देना, तो ऐसा हमने निर्णय ज्ञान किया, वह अनध्यवसाय हुआ। तो अब दौलत राम जी इसकी आगे महिमा बताते हुए कहते हैं कि यह जो सम्यक ज्ञान है वही परम अमृत समान है। यह जन्म जन्म मृत्यु का विनाश करने वाला है। इसके समान जगत में कोई वस्तु सुखकारी नहीं है। जिस प्रकार एक वन में भयंकर अग्नि जल रही हो उसे मूसलधार वर्षा ही शांत करती है, उसी प्रकार अनादिकाल से जो हमारे अंतर में विषय रूपी अग्नि जल रही है उसे सिर्फ सम्यक ज्ञान रूपी वर्षा ही शांत कर सकती है। जो भूतकाल में मोक्ष करते भविष्य काल में मोक्ष जाएंगे या वर्तमान में मोक्ष जा रहे हैं वह सब सम्यक ज्ञान की महिमा से ही जा रहे हैं। अब यह जो सम्यक ज्ञान है वह स्वयं और पर वस्तुओं का भेद ज्ञान अर्थात भेद विज्ञान ही है। तो हम इस सम्यक ज्ञान को संशय, विपर्यय और अनध्यवसाय इन तीनों से रहित करके इस सम्यक ज्ञान को धारण करें और फिर आगे चलकर सम्यक चारित्र का पालन करें। क्योंकि अगर यह मनुष्य पर्याय, ये दुर्लभ समागम अगर एक बार चले गया तो यह वापस मिलना अति कठिन है। और आगे दौलत राम जी एक दिन सम्यक चारित्र के बारे में कहते हैं कि सम्यक ज्ञान प्राप्त करने के बाद हमें सम्यक चारित्र को धारण करना चाहिए। इस सम्यक चारित्र के दो भेद हैं, एक देश चारित्र एवं सकल देश चारित्र। एक देश चारित्र की ज्ञानी श्रावक पालन करता है और सकल देश चारित्र की मुनिराज पालन करते हैं। आपने एक देश चारित्र की चर्चा पूर्व वक्ताओं के माध्यम से समझ ही ली होगी। और जो जीव
अपनी योग्यता अनुसार 16वें स्वर्ग तक उत्पन्न होता है। वह जीव वापस वहाँ की आयु पूर्ण होने के बाद मनुष्य पर्याय प्राप्त कर मुनि धर्म अंगीकार कर मोक्ष जाता है। हमारा भी यही लक्ष्य होना चाहिए कि हम सम्यक दर्शन ज्ञान पूर्वक चारित्र का पालन कर शीघ्र ही अपनी शुद्ध पर्याय अर्थात मोक्ष को प्राप्त हो। इसी मंगल भावना से मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहूँगा। जय हिंद।